बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बेसिकली है क्या, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें बात हो रही है किस चीज़ की। उत्तर प्रदेश में भर्तियों की, शिक्षक भर्तियों की, जो जन्म जन्मांतर से जो है आने को हैं, होने को हैं। कुछ टीजीडी का एग्ज़ाम है जो जुलाई में तय हुआ है 2 दिन 21-22 को, और पीजीडी के एग्ज़ाम्स हैं जो जून में तय हुए हैं। तो उस पर चर्चा करेंगे। आगे आने वाली भर्ती है जिस पे बात करेंगे। कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है जो अप्रैल में हो चुका है, उसकी आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो 2 कटिंग है न्यूज़पेपर की, जो अभी 1 महीना पहले भी हमने यही बात की थी कि वैकेंसी आने को है, ऐसा उत्तर प्रदेश के अखबार कह रहे हैं। और ये एक्चुअल में कब आएंगी उस पर भी बात करेंगे, है ना। तो एज पर अगर हम न्यूज़पेपर देखें तो इन्होंने कहा है कि 50,000 से अधिक पदों पर अब नई भर्ती की तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश में। जो इन्होंने लोक सेवा चयन आयोग है और आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये लोग मिलकर के बड़ी भर्ती जो है निकलेगी अलग अलग टीचिंग के लेवल पे, चाहे वो प्राथमिक हो, जैसे लिखा हुआ है प्राथमिक में 27,000 पद, यानी 27,000 वैकेंसीज इन प्राइमरी 1st to 5th, और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 24,000 पद तक खाली हैं। ठीक, तो कहानी ये है कि लगभग फिर एलटी ग्रेड से लेके हर एक लेवल पे टीचर्स हैं। जो पुराने वैकेंसी निकली हुई है उसका एग्जाम जुलाई और जून में होना है। ये वाली जो वैकेंसी है जिसकी बात हो रही है ना कि शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर अब नई भर्ती की तैयारी, तो ये कब तक आएगी, इसको लगभग 1 साल अभी लग जाएगा, ऐसा एक और आर्टिकल में कहा गया न्यूज के, है ना। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों से 19 मई तक मांगी आपत्ति। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती में की आंसर की इन्होंने जारी की है, उन लोगों के लिए है कि ये जो वेबसाइट्स हैं इन पर जाकर के वो कर सकते हैं। और अगर मतलब जो आंसर की को चैलेंज करना है। बात रही आपकी कि जो बाकी नई भर्तियां उसके लिए फिर से अधियाचन जाएगा, फिर से चीजें होंगी, पूरी कहानी फिर से चलेगी। तो अब देखो कब तक होती है, चीजें कब तक बनती हैं, इसका इंतजार हमें करना है। खैर, न्यूज है, आई है तो आपको बता दिया जा रहा है। अदरवाइज बहुत ज्यादा उम्मीद जो है नहीं है यहाँ पे कि बहुत समय से चीजें होंगी, है ना। और ना हम किसी कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही हम कर सकते हैं, ना हमें करनी चाहिए कई सालों से, क्योंकि वैकेंसी है नहीं तो इस पर चर्चा क्या करें। ठीक है ना बात। तो अगर हम बात करें तो टीजीटी भर्ती के लिए आयोग फिर मांगेगा केंद्रों की सूची। तो अभी फिर से सूची मांगी जाएगी टीजीटी भर्ती के लिए। ये कहानी चलती रहेगी, है ना, कहानी लंबी चलेगी और एकदम पंचवर्षीय योजना से भी ज्यादा लंबी है ये। नेक्स्ट आर्टिकल में तो लिखा भी हुआ है कि राजकीय में 7 तो अशासकीयों में 3 साल से नई भर्ती की कोई जो है शुरुआत नहीं है। तो लास्ट टाइम भर्ती आई थी 7 साल पहले लगभग। तो अगले सत्र में अगर अभी भर्ती आती भी है अगले 2-3 महीने में, जो कि इसमें लिखा हुआ है 2-3 महीने का मतलब है जुलाई अगस्त से पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जो पुराने पेपर हैं पहले उनको लेंगे, जो जून और जुलाई में लेने हैं टीजीटी पीजीटी के। फिर उसके बाद कहीं अगस्त में जाकर के, जुलाई अगस्त से पहले तो हमें नहीं देखने को मिलेगा जो आपका नोटिफिकेशन है, वो भी टाइमली निकल जाए तब है। अगले सत्र में ही विद्यालयों को नए शिक्षक मिलने की उम्मीद। तो यूपीपीसीएस और आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियों का विज्ञापन जारी होने का इंतजार, कि विज्ञापन जारी होगा। यूपीपीसीएस और शिक्षा सेवा आयोग जो बनाया है उसमें अधियाचन जाएगा कितनी भर्ती खाली है, जो कि अभी पिछले महीने हम बात कर रहे थे कि जा चुका है। तो वो प्रोसेस अभी चल रहा है कहीं ना कहीं अंदर, ये हम कह सकते हैं इन आर्टिकल्स से। और केंद्र निर्धारण नीति में बदलाव से भी बड़ी चुनौती। अब इन्होंने जो बदलाव किया नीति में उसकी वजह से उतने लेवल पे सेंटर्स चाहिए होंगे। अपनी अपनी इसमें कहानियां अलग अलग जो है लिखी हुई हैं। हमारे काम का क्या है कि अगर, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर अगले 2-3 माह में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी भी हो जाते हैं तो भर्तियों को पूरा होने में 1 साल का वक्त लगेगा। ऐसे मतलब टाइम लगेगा, है ना। ऐसे में राजकीय अशासकीय माध्यमिक व परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में मौजूदा 2025-26 जो सत्र चल रहा है अभी, शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। तो आर्टिकल तो कह रहा है शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। कई बार वहां स्थिति आप देखते हैं यूपी में, वहां शिक्षकों की कमी कभी पूरी होती है, कभी कमी होती है, कभी कमी होती ही नहीं है। तो मतलब टीचर्स भी परेशान हैं और आप लोग भी परेशान हैं। तो अब हम भी, इस तरह की न्यूज आती है तो हाँ ठीक है, क्योंकि आप लोग इतना देखते हैं, कई बार मेल आते हैं और लगता है कि हाँ ठीक है, चलो कोई उम्मीद अगर है तो उस पर बात कर ली जाए। अदरवाइज परेशान आप भी हो चुके हैं, हम भी हो चुके हैं। अब भर्ती आनी ही चाहिए प्रॉपर। और जो इससे उम्मीद जताई जा रही है आर्टिकल से, बट ऐसी उम्मीद बहुत बार जताई जा चुकी है प्रीवियसली। तो थोड़ी सी उम्मीद को, अब वैसा नहीं है कि बहुत, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी शुरू करके रखिए।
किसी बैच पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं जब तक आपकी वैकेंसी हमें एक्चुअली में नहीं दिख रही, लेकिन आप तैयारी अपने करते रहिए कॉमन सब्जेक्ट्स की, ठीक है ना बात। और बहुत सालों से भर्ती हुई नहीं है तो किसी को नहीं पता क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या किस तरह से चीज़ें एग्जैक्टली होंगी, ठीक। तो अभी 2-3 महीने में अगर नया नोटिफिकेशन आता है और ये जो आपकी टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम्स हो जाते हैं जो इन्होंने 2022 से अनाउंस किए हुए हैं, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन नया आएगा और उस नोटिफिकेशन में क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, वो उसी समय एग्जैक्टली तो तभी पता लगेगा। थोड़ा सा आइडिया पिछले महीने मिला था एक उसमें, ठीक है ना। थैंक यू मैम, मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइनिंग हो गई है। बहुत बढ़िया रागिनी, बहुत दिन बाद आप दिखे हो आज, ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही बेहतर करते जाएं। नोटिफिकेशन आप वो सीटेट नोटिफिकेशन कब आएगा प्लीज़, किसी को नहीं पता अनीश, है ना। एक्चुअल में किसी को नहीं पता, बातें बनाने को बनाई जा सकती हैं, तो इंतज़ार ही कर सकते हैं अभी, है ना। सीबीएसई से कोई खास रिस्पॉन्स है नहीं उस चीज़ पे, तो ये एक बात हुई। तो कुल मिला के बात क्या है कि यूपी में जो आपने टीजीटी और पीजीटी अगर फॉर्म फिल किया है, तो टीजीटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो जून में, और पीजीटी जुलाई में। ये लिखा हुआ उल्टा है, एक बार इसको पढ़ भी लीजिएगा। पीजीटी है जून में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। ये डेट्स पे बात हमारी पहले हो चुकी है। ये लिखा हुआ है ना, टीजीटी कब हो रहा है आपका, 21 और 22 जुलाई को, पीजीटी होगा 18 और 19 जून को। तो पीजीटी जून में है, पीजीटी जून में है, सही लिखा है, और जुलाई में है आपका टीजीटी का एग्जाम जो 22 में यानी 3 साल पहले जो आया था, अब उसकी लिखित परीक्षा होगी। फिर उसके बाद नया नोटिफिकेशन जारी होगा जुलाई अगस्त तक। तो आप बढ़िया से तैयारी करिए। बाकी देखते हैं, 50,000 वैकेंसी सब मिला के आएंगी, जिसमें प्राथमिक की भी बात हो रही है। ऐसा बहुत बार हो चुका है, अब इस पर तो क्या ही कमिटमेंट करें, बट ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो एटलीस्ट कम आए ज़्यादा आए, बट आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अगर नहीं की है तो, और कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से उसको बना के रखिए। यही एक छोटी सी बात है, और इसके अलावा कुछ खास है नहीं कि मतलब कहीं किसी का बहुत बड़ा कोई ट्वीट हो, कुछ हो। ये आर्टिकल्स के ही हवाले से हम लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सीटेट का नया बैच आया है करियर लैब पे, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। टेक केयर।